Sharma, I will be teaching you cost accounting this semester. आइए. See, you have done financial accounting. ठीक है, स्कूल में भी की है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी की है आप लोगों ने. So, what is a financial accounting? बताइए, what is financial accounting? Recording of the financial transaction. Okay. So, where do we record our financial transactions? कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर? नहीं ये सर बैलेंस शीट. हाँ जी सर, आप और कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्या कौन सी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट? जर्नल, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट. करेक्ट. सो बच्चे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने रिकॉर्ड की थी ट्रांजैक्शन हमारे ट्रेडिंग में, P&L में, बैलेंस शीट. ठीक है. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट आर नेट प्रॉफिट. वी गेट द एसेट एंड लायबिलिटीज. हमको मिलता है कि हमारा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कितने पानी में हम, वो हमको सब मिलता है किस कहाँ से? फाइनेंशियल से, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से. अब अकाउंटिंग हैज थ्री पार्ट्स. वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस वी हैव ऑलरेडी डन. नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन वी हैव मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इसको लास्ट में आते हैं. इस पे बच्चे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से ही पता चल रहा है ना कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? 3 levels. सर बताइए, व्हाट आर द 3 levels ऑफ मैनेजमेंट? टॉप लेवल, मिडिल लेवल. सर आप बताइए. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जी, प्लानिंग, स्टाफिंग. शाबाश. प्रोसेस नहीं है. तो फंक्शन हाँ है, जी. फंक्शन बता रही है. टॉप, मिडिल, लोअर. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर. ठीक है. प्लानिंग, स्टाफिंग. तो देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, जो हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो देता है मैनेजमेंट अकाउंट. देखो, यूजफुल तो सारी है टॉप लेवल. ठीक है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए सारी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा जिसपे वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, जिसपे वो डायरेक्ट नजर रखते हैं, वो है हमारी मैनेजमेंट अकाउंट. ठीक है. देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो सेल्स है मार्केट में, हमारी सेल्स का ट्रेंड बिल्कुल ही नीचे चला गया है, हमको चाहिए कुछ स्ट्रैटेजिक हम पोजीशंस मार्केट में, हमको चाहिए मार्केट में हम ऐसी बढ़िया स्ट्रैटेजी लेके आए, हमारे कितने इक्विटी चले गए, सब जो चीजें होती हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, क्योंकि यहाँ से हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा. प्रॉफिट एंड लॉस कम है, वो मिडिल लेवल संभाल लेगा, वो अपने तरीके से उस चीज में मैनेज कर लेगा. ठीक है. कॉस्ट अकाउंटिंग में भी डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे वो, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उनको डायरेक्ट इंटरफेरेंस है. यहाँ पे कंपनी की ब्रांड वैल्यू डायरेक्ट अफेक्ट होती है. ठीक है. वो अभी हमें नहीं पढ़ना, ये हम पढ़ चुके हैं. अब हम आते हैं यहाँ पे. दिस इज व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग. मुझे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉस्ट की. पहले बच्चे वो दरवाजा बंद करो. नाउ सी, कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट वर्ड आप यूज करते हो और आप एक्सपेंस वर्ड यूज करते हो. दोनों वर्ड यूज होते हैं ना. कई बार हम गलत टाइम पे गलत वर्ड को बोल देते हैं कि कॉस्ट और एक्सपेंस दे आर नॉट द सेम वर्ड. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. कोई बता सकता है कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट हम बनाने की किसी चीज को डायरेक्ट एक्सपेंस. गुड, नाइस. और एक्सपेंस मतलब वो लागत, वो खर्चे. यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. देखो, आपको कोई चीज बनानी है, लेट्स सपोज ये पेन बनाना है. ठीक है. आपने मशीनरी खरीदी, राइट. दैट मशीनरी इज अ कॉस्ट. ये इस पेन बनाने की कॉस्ट है, वो मशीन का खरीदना, राइट. अब उस मशीन ने काम करना शुरू कर दिया, उसमें हमने रॉ मटेरियल ऐड कर दिया, उस मशीन ने पेन बनाने शुरू कर दिए, वो है मेरा खर्चा. उस मशीन से, उस मशीन का जो रेंट हो गया, उस मशीन की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो है मेरा
है खर्चा, लेकिन जब उस मशीन को लेके आई, इसको बनाने के लिए वो मशीन की हुई मेरी कॉस्ट। इसका मतलब आपने एग्जैक्ट वर्ड यूज किया लागत, ठीक है। लागत होती है कि आपको उस सामान को बनाने के लिए जो एक्सपेंस कर रहे हो, फिर हम एक्सपेंस पे आ गए। आप, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ये हमारी फर्म है और यहाँ पे हमें सामान बनाना है, जब तक वो सामान आपकी इंडस्ट्री में आता है, आपकी फर्म तक पहुंचता है, आपकी लगेगी कॉस्ट। अब वो सामान यहाँ पर पहुंच गया, दैट मींस वो असेट्स यहाँ पर पहुंच गए। अब वो असेट्स जब यूज में होने लग जाएंगे तब वो बन जाएगा एक्सपेंस। तो जो एक्सपेंस होता है ना बच्चे, वो एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा एक्सपेंस। और लॉस मतलब नुकसान। लॉस आपको पता है लॉस क्या होता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस, ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी। अच्छा, उसके बाद आपने वर्ड पढ़े होंगे कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। तीनों अलग अलग चीजें हैं। देखो, कॉस्टिंग का मतलब होता है तरीका, ठीक है, कोई भी काम करने का तरीका क्या है, दैट इज कॉस्टिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में हम हर चीज की कॉस्ट निकालेंगे। लेट्स सपोज आप कॉलेज में अभी कोई इवेंट आ रहा है, आप लोगों का कोई फंक्शन, कोई इवेंट आ रहा है? अरे तो सोल वालों के भी होते हैं भाई, सोल वालों की फ्रेशर्स भी होती है। नहीं होता फेवरली, सोल वालों की फेयरवेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है। नहीं अच्छा ठीक है, चलो इमेजिन करते हैं, इमेजिन फेयरवेल बात झूठी कसरत। चलो अभी डीटीयू में फेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो चलो अब देखो, अभी डीटीयू में फेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, सुनीति जो आ रही थी वो स्पॉन्सरशिप लाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब एक फेस्ट को अगर कॉलेज में होता है तो व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व? वाइड एवरीवन, so what are the what are the cost involved? कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं? देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स आएंगे, क्राउड आएगा उस दिन, ठीक है, जिस दिन फेस्ट होगा, तो जो बच्चे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट लेट्स सपोज वो स्टूडेंट हेड की टी शर्ट पहन के, ठीक है, कि भाई अलग से पता चले कि ये स्टूडेंट हेड है जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा। तो आपने वो टी शर्ट का आपका खर्चा होगा, कॉस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आपने स्टॉल्स लगवाई, ठीक है, स्टॉल्स लगवाई। यूजुअली क्या करते हैं, जब बहुत सारा क्राउड आ जाता है ना, लगता है सब लोग डस्टबिन में डंप करेंगे खा पी के, नहीं ना, कहीं भी फेंक दिया, कौन सा अपना कॉलेज है, और अपना भी है तो क्या होगा, ठीक है। तो वहां पे आपकी बस क्लीनिंग की कॉस्ट आएगी। जब फेस्ट खत्म हो जाएगा, आपको एरिया क्लीन कराना पड़ेगा, वो क्लीनिंग की कॉस्ट आएगी। उसके बाद स्पॉन्सर्स आप लेके तो आए, लेकिन जब आप स्पॉन्सर्स तक पहुंचोगे, आपके आने जाने का भी तो खर्चा लगेगा, है ना, वहां पे आपको रास्ते में भूख लगेगी, आप खाने का भी खर्चा होगा। उसके बाद कोई चीफ गेस्ट आएंगे, उनके लिए भी आप खाना ऑर्गेनाइज कराओगे अलग से, उनका वो थोड़ी ना स्टॉल्स पे जाके खाना खाएंगे, आप लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हो फेस्ट, इसलिए क्यों तुम्हारे तो अब आप उनके लिए अलग से खाना करवाओगे। अच्छा, लेट्स सपोज आपने चीफ वो बुलाया, सिंगर बुलाया बाहर से, उन पे क्या कॉस्ट होगी? फंड तो उनको देंगे। अब देखो वो आ रहे हैं, आप खुद अपना कन्वेंस प्रोवाइड करोगे। लेट्स सपोज आपके कॉलेज ने गाड़ी प्रोवाइड की और 2 लड़के गए उनको पिक करने के लिए, ठीक है, तो गाड़ी का जो आपका पेट्रोल डीजल एक्सवाइजेड खर्चा होगा, वो एक्सपेंस होगा। तो बच्चे रेदर इस फंड को हटा दो, जो यूनिवर्सिटी ने फंड दिया है, जो स्पॉन्सरशिप फंड लेके आए हो, उसके अलावा जो फंड लेके आए ना बाहर से बच्चे, वो तो सिर्फ उस सेलिब्रिटी को पे करने का फंड है। उसके अलावा 50 खर्चे और हैं आपको। अब आवाज दें, तो उसके अलावा 50 खर्चे और हैं, तो ये सारी कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। आप लोगों ने कभी किसी बिजनेस प्लान पे काम किया है? कोई स्टार्टअप पे काम किया है? कोई प्रपोजल पे काम किया है? वो वाला प्रपोजल नहीं, खत्म हो गया बात। देखो, आप जब बिजनेस आइडिया पे काम करते हो बच्चे, आप लेट्स सपोज आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, तो आपको बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ठीक है, हर छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो क्या ऐसा होता है, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मशीन
इनपुट डाल दिया, बिजली का बिल आ गया, रेंट भर दिया, वो सारी मेरी कॉस्ट है। सिर्फ यही कॉस्ट इन्वॉल्व है। एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग पे मैं खर्चा कर दूंगी। और सब छोड़ो, एम्प्लॉइज ने क्या करा, एक चेयर तोड़ दी गुस्से में आके, वो भी मेरी कॉस्ट है। स्ट्राइक पे चले गए, 2 दिन का मेरा प्रोडक्शन रुक गया, गई मेरी कॉस्ट। उसके बाद ये लॉजिस्टिक्स, हाँ लॉजिस्टिक्स में कैसे, अच्छा अगर अभी हम लॉजिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। हाँ इसमें कैसे कॉस्ट होगी आपकी इन्वॉल्व, एक्सप्लेन करो। टेक्नोलॉजी यूज में हम वो कराएंगे ना, चेक करेंगे। करेक्ट। आप सुनो, मेंटेनेंस कॉस्ट लगी, ठीक है। अच्छा सपोज आपके एम्प्लॉयज बड़े ठाट बाट वाले हैं, उनको वही पंखा बर्दाश्त नहीं होता, घर में उनको एसी चाहिए। बता इलेक्ट्रिसिटी को तो बता दिया। सुनो अब वो क्या करते हैं, जैसे कई बार होता है ना, जो मेन प्लांट्स पे जो लोग काम करते हैं ना, तो जैसे आप हैव यू विजिटेड मदर डेयरी अमूल के, कभी गए हो वहाँ पे? नहीं पता है बच्चे क्या होता है, जब ओपन में जो लोग काम करते हैं ना, जो ओपन मशीन्स पे काम करते हैं, सिर्फ दे हैव शेल्टर, तो वहाँ पे एसी लगाना इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि वो तो ओपन एरिया है। आप सोचो उनको चाहिए कि भैया अंदर वाले तो ऑफिस में बैठ के रोज मजे मारते हैं और हम लोग यहाँ पे ऐसे, वो क्या करते हैं बीच में काम छोड़ के या लंच टाइमिंग में वो जाके बैठ जाते हैं और जहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो उस टाइम पे जब 2 से 4 का टाइम होता है कि इस रूम में एसी बंद रहेगा, बाहर से लेबर आता है, मस्त 2 से 4 एसी वाले रूम में बैठते हैं, तो 2 से 4 2 घंटे का मेरी एसी की कंजप्शन जाएगी एक्स्ट्रा। तो अच्छा, अब आपने अपने कॉलेज में आपने अपने डिपार्टमेंट में लिबर्टी दे रखी है कि कोई भी एम्प्लॉय जिस दिन घर से खाना नहीं लेके आता तो हम मेस का वो खाना खा सकता है, ठीक है। और उसके लिए आपने डिस्काउंटेड रेट्स रखे हुए हैं, तो वो जो कैंटीन का खर्चा होगा वो भी आपके प्रोडक्शन के खर्चे में काउंट होगा, राइट। आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, आपने अपने एम्प्लॉयज को लेट्स सपोज बोनस दे दिया, सब चीजें आएंगी, तो बच्चे हर छोटी से छोटी चीज में कॉस्ट लगती है। आपका एम्प्लॉय टाइम पास करने बाहर बैठ गया, गप्पे मार रहा है, ठीक है, 4 लड़कियों को एक जगह बिठा दिया, गप्पे मारने बैठ गई है, हो गया प्रोडक्शन, हो गया काम, ठीक है। लड़कों को बोल दिया वो अपने अलग ही चैटिंग में शुरू हो गए, ठीक है, रह गया काम, कॉस्ट इन्वॉल्व, आपकी कैपेसिटी जो है वो वेस्ट हुई मशीन की, ठीक है, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। तो एवरी ऐसा जरूरी नहीं होता बच्चे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ उसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट है। अब आप लेट्स सपोज एक ट्रक में अपने प्रोडक्शन हाउस से मेन जहाँ पे काम हो रहा है वहां तक सामान लोड करके लेके आते हैं, उसकी भी कॉस्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में छोटी से छोटी लिस्ट से लेकर बड़ी से बड़ी कॉस्ट तक का आप एसर्टेनमेंट करोगे, राइट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चे जब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग रेफर्स टू द टेक्निक्स दैट वी यूज टू फाइंड आउट द कॉस्ट, ठीक है। कौन सी आप टेक्निक्स वगैरह आगे हम पढ़ेंगे, तो जो टेक्निक्स आप यूज करोगे वो होगी हमारी कॉस्टिंग ना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग होगा बच्चे टू एसर्टेन द कॉस्ट एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कितनी कॉस्ट लगी और कैसे उस कॉस्ट को कंट्रोल करें, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, जिन प्रिंसिपल्स पे, जिन कन्वेंशंस पे हमारी अकाउंटिंग चलती है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी, राइट। कौन कौन से प्रिंसिपल्स पढ़े थे हमने बचपन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? गोइंग कंसर्न पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी पढ़ा था, मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, गोइंग कंसर्न पढ़ा था, डुअल प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट पढ़ा था। So these are what? These are the principles or the conventions on which our cost accounting functions. स्टूडेंट्स की पढ़ा तो बहुत चीज़ पढ़ी थी। Now write it down. Cost account लिखो, costing की definition लिखिए। Costing कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, कॉस्टिंग चलो पहले अगर कॉस्ट अकाउंटिंग लिखिए उसको लिखिए। कॉस्ट अकाउंटिंग it is a formal system of accounting. Cost accounting is a formal system of accounting
accounting for cost in the books of account by means of which cost of products and services are ascertained, by means of which cost of products and services are ascertained and controlled. Are ascertained and controlled. Now write down costing. ये cost accounting की definition थी. अब costing की It means costing means finding it means cost finding costing means cost finding technique or process. स्नैप बंद करो. टेक्निक और प्रोसेस Technique or any process. Cost finding technique or any process. Now listen. Why there is a need to find out the cost? Very good. To set the selling price. What is the need to find out the cost? To set the selling price, or to make the better policies, or to reduce the cost. correct, to reduce the cost, to reduce the cost, to control the cost, or correct, to set the profit margin, or better use of resources, to for the efficient use of resources, and to check which area is profitable and which area is not profitable. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे. अच्छा, उसके बाद अगर सपोज क्वेश्चन आता है क्या क्या एडवांटेजेस है कॉस्ट अकाउंटिंग के, वही बात है, वही सब कॉपी पेस्ट कर देने. ठीक है, आई एम टेलिंग यू. देखो, इट इज यूजुअली सेड के एग्जाम्स में क्वालिटी ऑफ आंसर मैटर करता है, बट सोल के पर्सपेक्टिव से मैं आपको चीज बता देती हूँ. यस, आई एम नॉट सेइंग क्वालिटी को डिग्रेड करो. पेपर अटेम्प्ट जब कर रहे हो ना, पेपर जब when you are writing the paper ना, क्वालिटी सब मेंटेन करके चलते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग में 2 पेज में अच्छे से क्वालिटी मेंटेन हो, उसके बाद क्वांटिटी. बट डोंट राइट लेम चीजें, ठीक है, जो उससे रिलेटेड ही नहीं है. बट यस, थोड़ा ना आंसर को रेलेवेंट लिख रहे हो, बट थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करो. आप सोच के देखो ना बच्चे, नोबडी हैज दैट मच टाइम टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड एंड ईच एंड एवरी लाइन. मुझे अगर स्टार्टिंग के एक पेज में आपको दिख गया कि बच्चे ने रेलेवेंट चीजें लिखी है 1-2 पेजेस में, तो ठीक है, समझ में आता है. देन एट द एंड, ठीक है, तो ठीक है, जब तक आप रेलेवेंट आपके दिमाग में आ रहा है तब तक रेलेवेंट लिखो. उसके बाद मैं इररेलेवेंट लिखने को नहीं बोल रही हूँ. But yes, do focus on the quantity. आपने let's suppose एक heading लिखी कि advantages of cost accounting, पहला आपने लिखा help in decision making. ठीक है, तो उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन मत करो, उसको 5-6 लाइन में एक्सप्लेन करो, ताकि वो ना बड़ा लिखे, लेंथी. ऐसा भी नहीं कि एक पेज में वो एक ही हेडिंग दिख रही है. नहीं, समझ में आओ, बहुत ऑब्वियस नहीं कि आप पास करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो हेल्प इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस, हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग द कॉस्ट, और हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एरियाज. ये एडवांटेज में. नाउ व्हाट विल बी द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? क्या कमियां होंगी? व्हाट विल बी द लूपहोल्स?
मैम उसमें भी कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट फाइंड करनी है। करेक्ट, एक्सपेंसिव मेथड, ठीक है, इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड। अच्छा, यू नीड ट्रेन एम्प्लॉइज, ठीक है, और टाइम टेकिंग प्रोसेस। करेक्ट, टाइम टेकिंग प्रोसेस। It only see financial perspective. करेक्ट, इट ओनली सीज द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, दैट मींस ये सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है, मनी वाले एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करता है rather than qualitative aspects। वो हमारी पूरी अकाउंटिंग ही चलती है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे, नॉट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो दीस कैन बी द लूपहोल्स, लिमिटेशंस लिख सकते हो, ओके। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग? सोच लो, एक एक करके डिफरेंस बताओ, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पढ़े थे इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, है ना? तो बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सटर्नल वालों को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देना मतलब नहीं होता, ठीक है? कॉस्ट अकाउंटिंग में जो यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है दैट इज मोर यूजफुल टू द मैनेजमेंट, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन आती है दैट इज मोर यूजफुल टू द शेयर होल्डर्स एंड योर एम्प्लॉइज एंड आपके कस्टमर्स, बट यहाँ की इंफॉर्मेशन इज मोर यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट। और वो जो ग्रुप बना हुआ इसमें तुम सब भी हो ना? नो मैम। अरे नहीं, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है उसमें सब बहुत सारे हैं। एक ना टेलीग्राम पे ग्रुप आपके साथ व्हाट्सएप पे ना एक साथ एडजस्ट क्यों हुआ होगा, तो एक लिंक का शेयर हो जाएगा फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है? उसमें फिर हम मैं आपको नोट्स वगैरह वहाँ पे पहुंचा दूंगा। जो लिंक आएगा ना उसके नीचे लिखाएगा फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग जॉइन दिस। मैम लिंक कहाँ आएगा? आएगा जी मैं ही शेयर कर दूँ। व्हाट्सएप पे लिंक भेजो। मैम व्हाट्सएप पे है नहीं। व्हाट्सएप पे जो यार तुम पागल इज देयर लाइक ऐसा कोई सिंगल ग्रुप नहीं है जहाँ पे पूरे सारे के सारे बच्चे हो? मैं एक बार कोर्स का नाम चेंज कर दो, कॉस्ट अकाउंटिंग कर दो, सबको ऐड कर दो। तो कितने बच्चों को ऐड करोगे? देयर आर 950 स्टूडेंट्स। हमारी क्लास को बना लेंगे नंबर का। अच्छा, ये जो 11 बच्चे बैठे हैं इन सबका कोई कॉमन ग्रुप है? तो है इसमें कैसे निकाले हैं? मैम एक ग्रुप है जिसमें 850 पीपल्स है। हाँ मेरे पे है। एडमिन कौन है उसका? मैं यू शेयर मैं कर दूंगा जाकर। टाइम टेबल में नंबर लिखा हुआ है कौन सा? बिजनेस मैथमेटिक्स। अरे अभी बोल दूं, मैम को कर दे। मैम को अभी हम डिफरेंस कर रहे थे फाइनेंशियल और कॉस्ट में। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपल्सरी होता है फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, फॉर द व्यू पॉइंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स, राइट? वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो वॉलंटरी यूज होता है, ठीक है? कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ मैंडेटरी होता है, सबके लिए नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको क्या दिखती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, जो एफए है वो सीए को यूज करेगा, जो सीए है एफए को, कौन किसको यूज करेगा? दोनों करेंगे। They both are interdependent, ठीक है? पर आप बस अभी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको कॉस्ट चाहिए, दैट विल बी टेकन फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग को भी जो प्रॉफिट चाहिए, असेट्स लायबिलिटी की कॉस्ट निकालनी चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चाहिए। दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। अच्छा, उसके बाद Past and future.
क्या पास है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फ्यूचर, कि हमारी फ्यूचर में कितनी कॉस्ट होगी। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना बच्चे ये नहीं बताता कि आपको कॉस्ट कैसे कंट्रोल करनी है। ये कॉस्ट बता देगा, रेंट, वेजेस, ये सब हो जाएगी, पर ये नहीं बताएगा कि कैसे कंट्रोल करें। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताएगा कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की कॉस्ट नहीं बताता, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट बताता है। ठीक है, हम अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप देखोगे फॉर एग्जांपल अगर एक डिपार्टमेंट में 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, हम तीनों प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ ओवरऑल। ठीक है, बच्चे फ्लो चार्ट बनाओ। Write down cost. It is bifurcated into 2 parts. क्या हो रहा है इधर boys? What's wrong with you? This cost is bifurcated into 2 parts. One is expired cost and one is unexpired cost. This expired cost is further bifurcated into 2 parts. One is, किसने बताया आंसर? Very good, nice. This is expense and this is loss. Expense and loss, they are recorded in P&L, your financial statements, and unexpired cost, it is recorded in balance sheet. पहली बात तो ना क्लास में आते हैं, क्लास है हमारी, च्युइंगम पहले बाहर। कैसा लगे मैं भी खाते पीते पढ़ाती रहूं? Done. So your expense is the expired cost, loss is expired cost. उसके बाद okay, advantages बताइए. What are the advantages of cost accounting? I need 10 points. चलिए जिसमें हम दूसरे को बताएगा. हाँ जी सर, what's your good name? बताइए एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पे एक पॉइंट बोलिए. क्या फायदे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के? कुछ भी बोलिए. टू सेट द प्रॉफिट मार्जिन. सर आप बताइए. व्हाट्स योर गुड नेम? बताओ अब आप क्या एडवांटेज है कॉस्ट अकाउंटिंग के? उससे ना वो अपनी पोस्ट रहेगा एवं उसकी जो सेलिंग प्राइस का लेगा. वो तो उसने बोल दिया तुम बताओ. मैंने बताया. कोई बात नहीं, रिपीट करो नेक्स्ट. और मैं रिसोर्सेज थोड़ा सही से यूज हो सकता है. एफिशिएंट यूज. चलो 2 पॉइंट हो गए. सर आप बताइए. हाँ आप नहीं क्या? व्हाट्स योर गुड नेम? सेलिंग प्राइस हो गया, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो गया. और बताओ. बस. So you come to know which business is to be continued and कहाँ पे shut down करना है. Good. और 4th point. हाँ जी कौन बताएगा? It reduce cost accounting से you know कि cost को कितना reduce करना है, cost को कैसे manage करना है. 5th point anybody? Evaluate the reason of losses. Correct. ठीक ये जो अभी good. Evaluate the reason of losses. Inventory management किसने बोला? आपके पास आप उस क्लास में थे क्या? चीटिंग करता है तू. ओके. इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ठीक है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे? देखो आपको पता है कि आप जो गुड्स लेके आ रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनका मार्केट में डिमांड है कि नहीं है, किस टाइम पे कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सारी कॉस्ट अकाउंटिंग से आपको पता चल जाएगी. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करता है. और मैम ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट का
गुड। इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट बताता है, ठीक है। अगर 10 प्रोडक्ट बना रहे हो तो हर प्रोडक्ट में कितनी कितनी कॉस्ट लगेगी, दैट विल बी टोल्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आराम से 10 पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ इतना नहीं आएगा 15 नंबर में, क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आता है पता है। हां, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, और पहला क्वेश्चन थ्योरी मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है। 5 क्वेश्चन आते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। मैं जैसे आपको पढ़ाती रहूंगी वैसे वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते रहूंगी। चलिए, उसके बाद आप में बचे लिमिटेशंस, क्या क्या कमियां हैं ये भी आप लिख सकते हो। एक्सपेंसिव है, ठीक है, यूनिक ट्रेन स्टाफ, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, सबके पास एडिक्वेट नॉलेज नहीं हो सकती है, तो मैम एक्स्ट्रा पेपर वर्क भी हो सकता है। करेक्ट सर। हमें भी हंसना है, हमें भी हंसना है, बड़े दुखी चल रहे हैं हम भी आजकल। मैम ये बोला था सरल नहीं है। हैं? मैम इजी नहीं है ऐसा बोला। तो इसमें हंस रही क्या बात, सीरियस नहीं लगा मैं। फिर तुम हंसने लगे। अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग का गवर्नमेंट को क्या फायदा हो सकता है? टैक्स मिल जाएगा गवर्नमेंट, तो वो तो हम टैक्स ज्यादा मैम उन्हें पता चलेगा कितना प्रोडक्शन हो रहा है क्या आज कितना इसको पता लग जाएगा प्रोडक्ट का टैक्स लेना सारी बात कितना गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है, या इसकी सिर्फ इसकी कॉस्ट ही कॉस्ट बढ़ी जा रही है, रेवेन्यू इसका इतना हो नहीं रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट खुद ऑर्डर देती है ऑर्गेनाइजेशन को शट डाउन करने का। जब आप बिल्कुल ही लॉस मेकिंग में हो जाते हो ना, बिल्कुल ही आप हर साल लॉस पे लॉस हो रहा है, कॉस्ट पे कॉस्ट मिल जा रही है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन बंद कर, ठीक है। अच्छा, वर्कर्स को क्या फायदा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग से? मैम उन्हें पर प्रोडक्ट बनाने को बोलते हैं ना मजदूरी टारगेट। वेरी गुड। देखो, पर प्रोडक्ट बनाने में उनको ना कुछ टारगेट्स, उनके कुछ सेट टारगेट्स होते हैं, ठीक है, कि आपको अगर इतने प्रोडक्ट्स आप इस महीने बना पाए, उनको ना कुछ हंसमुख क्लास मतलब बिना बात हंसते हैं, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर दी वर्कर्स एज वेल। आप मुझे अटेंडेंस दे दो अपनी। जो उधर प्रेजेंट थे वो इधर अटेंडेंस में अटेंडेंस शीट पे is the principles and conventions that guide the cost accounting. Cost accountancy refers to certain principles and conventions that guide the cost accounting. हाँ जी, प्रैक्टिकल में न्यूमेरिकल्स आएंगे, करेंगे तब प्लीज। मैं सिर्फ वही कराऊंगा जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। पेपर पहले बनाते हैं, पता होगा आपकी सारी चीजें तो वही हो गई।